हेलो दोस्तों, आज हम एक ऐसा इम्पॉर्टेंट लीगल टॉपिक को कवर करने वाले हैं जो हर लॉ स्टूडेंट या फ्रेश लिटिगेटर के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है एंड ये बहुत मैटर करता है। तो चलिए आज शुरू करते हैं। सबसे पहले प्लेंट क्या होता है दोस्तों? सिविल सूट शुरू करने का पहला स्टेप होता है प्लेंट। ये एक रिटन स्टेटमेंट है जिसमें प्लेंटिव अपनी सारी कंप्लेंट, ग्रीवांसेस और रिलीफ की डिमांड लिखता है। इंपॉर्टेंट पॉइंट, प्लेंट का डेफिनेशन सीपीसी में स्पेसिफिकली नहीं दिया गया है, लेकिन ऑर्डर 7 सीपीसी पूरी डिटेल में प्लेंट से डील करता है। प्लेंट बेसिकली एक प्लीडिंग है जो कोर्ट को बताता है क्या फैक्ट्स है, क्या जुरिस्डिक्शन है और प्लेंटिव क्या रिलीफ चाहता है। अब आते हैं पर्टिकुलर्स पे। प्लेंट में क्या क्या लिखना चाहिए? प्लेंट में कोर्ट का नाम सिंपल, जैसे इन द कोर्ट ऑफ डिस्ट्रिक्ट जज दिल्ली। फिर प्लेंटिव और डिफेंडेंट का नाम, एड्रेस, डिस्क्रिप्शन। अगर प्लेंटिव या डिफेंडेंट माइनर है या अनसाउंड माइंड है तो वो भी मेंशन करना होगा। कॉज ऑफ एक्शन कब अराइज हुआ, ये डेट भी लिखना ज़रूरी है। जुरिस्डिक्शन का स्टेटमेंट, कैसे इस कोर्ट को जुरिस्डिक्शन बनता है, इस कोर्ट का जुरिस्डिक्शन कैसे हम दे रहे हैं। फिर प्लेंटिव का रिलीफ, एग्जैक्टली क्या क्लेम कर रहे हैं हम। अगर स्पेसिफिक अमाउंट क्लेम है वो लिखो, वरना अप्रॉक्स। प्रॉपर्टी केस में प्रॉपर्टी का प्रॉपर डिस्क्रिप्शन लिखना होगा। फिर प्लेंट का बॉडी 2 पार्ट्स में डिवाइडेड होता है। फॉर्मल प्रोपोर्शन में मतलब जैसे एक पोर्शन बनाएंगे हम, कॉज ऑफ एक्शन, डेट, जुरिस्डिक्शन, सब्जेक्ट मैटर, वैल्यू, एग्जेम्पशंस, अगर लिमिटेशन पीरियड क्रॉस किया है तो। फिर सब्सटैंशियल पोर्शन में सारी एसेंशियल फैक्ट, डिफेंडेंट का इंटरेस्ट, अगर मल्टीपल डिफेंडेंट्स हैं तो अलग अलग उनकी लाइबिलिटी। और सबसे लास्ट में रिलीफ सेक्शन आता है। जो भी रिलीफ चाहिए वो क्लियरली हमें एक्यूरेट मेंशन करना होगा, डैमेजेस, इंजंक्शन, स्पेसिफिक परफॉर्मेंस एटसेट्रा। और प्लेंट पर प्लेंटिव का सिग्नेचर और वेरिफिकेशन होना बहुत ज़रूरी है। अगर प्लेंटिव नहीं है तो ऑथराइज्ड पर्सन रिप्रेजेंटेटिव कर सकता है। फिर ये ध्यान रहे कि कोर्ट के पास जुरिस्डिक्शन नहीं है तो प्लेंट रिटर्न हो सकता है ऑर्डर 7 रूल 10 में। और अगर कॉज ऑफ एक्शन नहीं दिखा रहा है तो रिलीफ अंडर वैल्यूड है या स्टैम्प पेपर सफिशिएंट नहीं है तो प्लेंट रिजेक्ट हो सकता है। फिर दोस्तों ये सारी चीज़ें हर नए लिटिगेटर को मालूम होनी चाहिए। प्लेंट ड्राफ्टिंग लिटिगेशन का फाउंडेशन है और अगर आप लॉ स्टूडेंट हैं या लिटिगेशन स्टार्ट कर रहे हैं तो इस टॉपिक को लाइटली बिल्कुल मत लेना, अच्छे से पढ़ना, अच्छे से समझना। और अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो और अपने फ्रेंड्स को भी शेयर करो जिससे उनको लिटिगेशन के स्टार्टिंग पॉइंट में हेल्प मिल सके। नमस्ते।